देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फट, सिर्फ लाइव इंडिया पर। सुब्रमण्यम स्वामी के राहुल की दोहरी नागरिकता वाले आरोप पर कांग्रेस का पलटवार, कहा झूठ बोल रहे हैं स्वामी, बिहार हार से ध्यान भटकाने की है कोशिश। अवार्ड वापसी के खिलाफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कहा जनता की तरफ से दिए जाते हैं पुरस्कार, विरोध का तरीका हो संतुलित। असहिष्णुता पर वीके सिंह का बयान, कहा पैसे लेकर छेड़ी गई है बहस, अशोक वाजपेयी ने किया इनकार, आजम का बयान सामने लाया जाए सच। बिहार हार के बाद आरके सिंह पर हो सकती है कार्रवाई, संगठन मंत्री रामलाल ने किया तलब, चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर की थी बयानबाजी। एफडीआई के मामले पर संघ परिवार में ही घमासान, भारतीय मजदूर संघ की केंद्र को चेतावनी, लाए श्वेत पत्र, नहीं तो विरोध प्रदर्शन के लिए रहे तैयार। समाजवादी मुलायम का मनाया जाएगा 5 स्टार जन्मदिन, सीएम अखिलेश यादव का आदेश, सूबे भर में हो जन्मदिन पर समारोह। आईएसआईएस ने वॉशिंगटन पर हमले की दी धमकी, सीरिया में बमबारी करने वाले देशों को दी चेतावनी, पेरिस हमले के मास्टरमाइंड की हुई पहचान, बेल्जियम में कई जगहों पर तलाशी। फ्रांस के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा सीरिया में रची गई पेरिस हमले की साजिश, बेल्जियम से दिया गया हमले को अंजाम, हमले में फ्रांस के नागरिक शामिल, आईएस के खिलाफ ओबामा ने दिया फॉर्मूला। और नवाज शरीफ ने फिर छेड़ा कश्मीर राग, अलगाववादी नेता रवि को लिखी चिट्ठी, फिर की जनमत संग्रह की बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया पर। मैं हूं सुजाता और पेरिस हमलों की कड़ियां अब जुड़ने लगी हैं। फ्रेंच पुलिस ने 2 और संदिग्ध हमलावरों की फोटो जारी की है। इनमें से एक संदिग्ध का नाम अब्दे सलाम सलाह है, जो कि बेल्जियम का रहने वाला है। कैसे 3 भाइयों ने रची पेरिस में हमले की साजिश। कैसे 3 भाइयों ने पेरिस को खून के आंसू रुलाए। पेरिस में हुए आतंकी हमलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हमले के बाद फ्रांस की जांच एजेंसियों ने हमलावरों तक पहुंचने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। 3 दिनों की जांच में शक की सुई बेल्जियम में रह रहे फ्रांस के 3 भाइयों पर जा टिकी है। इन तीनों भाइयों ने न सिर्फ पेरिस को खून के आंसू रुलाए हैं, बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया है। अब तक यही माना जा रहा है कि इन्हीं तीनों भाइयों ने न सिर्फ पेरिस में आतंकी हमले किए हैं, बल्कि एक तरह से इस हमले की पूरी साजिश भी रची है। अब तक हुई जांच के मुताबिक 26 साल के अब्दे सलाम सलाह और इसके इस नापाक साजिश में उसके 2 भाइयों के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। इनमें से एक भाई को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दूसरे को पुलिस ने पेरिस हमले के दौरान मार गिराया है। जांच अधिकारियों की माने तो अब्दे सलाम की उम्र 26 साल की है। वो पेरिस हमलों का मास्टरमाइंड हो सकता है। फ्रांस के सुरक्षा अधिकारियों ने इस फरार आतंकी को बेहद खतरनाक बताया है। जांच में पता चला है कि हमले की साजिश करीब 9 महीने पहले से रची जा रही थी। मारे गए 2 और आतंकियों की भी पहचान हो गई है।
ये दोनों फ्रेंच नागरिक थे और बेल्जियम में रह रहे थे। पेरिस के कंसर्ट हॉल में हमला करने वाले एक आतंकी की पहचान 29 साल के उमर इस्माइल मुस्तफाई के रूप में हुई है, जो कि पेरिस का रहने वाला था। पेरिस पुलिस ने पिता और भाई समेत परिवार के 6 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच टीम अब आतंकी के दूसरे दोस्तों और रिश्तेदारों के घर भी तलाशी ले रही है। हत्यारे उमर की पहचान उसकी कटी हुई उंगली के जरिए हुई। आपको बता दें कि पेरिस हमले में सबसे ज्यादा 89 मौत कंसर्ट हॉल में ही हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो अब जांच चल रही है और इस दौरान पेरिस अटैक के मास्टरमाइंड की पहचान भी कर ली गई है। फ्रांस की जांच एजेंसियों के मुताबिक पेरिस अटैक का मास्टरमाइंड बेल्जियम का रहने वाला है, जो सीरिया में आईएसआईएस का प्रमुख आतंकी है। कौन है पेरिस हमले का मास्टरमाइंड? किसने किया पेरिस में कत्लेआम? फ्रांस की राजधानी शुक्रवार को धमाकों से दहल गई। एक के बाद एक धमाकों ने पेरिस को दहला दिया। यही नहीं, पेरिस में मौत का खूनी खेल खेला गया। पेरिस की गलियां लाशों से पट गईं। चारों तरफ मौत और मौत बिखरी हुई थी। लोग जान बचाकर भाग रहे थे। पेरिस के लोगों ने ऐसा मंजर अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। पेरिस में हुए आतंकी हमले से पूरा फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सहम गई है। पेरिस हमले में 129 लोगों की मौत हो गई। 350 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 100 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में सभी लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाला कौन है पेरिस हमलों का मास्टरमाइंड? आखिर कौन है पेरिस हमले का मास्टरमाइंड? पेरिस हमले के मास्टरमाइंड का नाम अब्दुल हामिद अबाउदी है। फ्रांस के अधिकारियों ने पेरिस हमलों के मुख्य मास्टरमाइंड की पहचान कर ली है। जांच अधिकारियों ने प्रमुख मास्टरमाइंड के तौर पर बेल्जियम के रहने वाले अब्दुल हामिद अबाउदी की पहचान की है। यानी पेरिस हमले के मास्टरमाइंड का नाम अब्दुल हामिद अबाउदी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अब्दुल हामिद अबाउदी ही वो शख्स है जो पेरिस हमले का मास्टरमाइंड है। यही वो शख्स है जिसने पेरिस की सड़कों पर कत्लेआम मचाया है। अब्दुल हामिद अबाउदी ने अपने साथियों के दम पर पेरिस में तांडव मचाया। पेरिस में हुए हमले की मौत का तांडव मचाने वाले 8 हमलावर थे, जिन्होंने 3 अलग अलग टीमों में बंटकर इस हमले को अंजाम दिया है और निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो पेरिस में हुए धमाके के मास्टरमाइंड की पहचान कर ली गई है। पेरिस में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात को हमले की जांच अब आगे बढ़ गई है। अब तक 23 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस्लामिस्ट आतंकियों की धरपकड़ तेज। कई जगहों पर मारे गए छापे। कई संदिग्ध गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद। दुनिया को दहलाने वाली पेरिस हमले के बाद आतंकियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जैसे जैसे पुलिस जांच में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पेरिस आतंकी हमले की कड़ियां भी जुड़ती जा रही हैं। संदिग्ध इस्लामिस्ट आतंकियों की तलाश के लिए फ्रांस की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने लायोन इलाके में भी छापेमारी की, जहां से 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां से हथियारों का जखीरा भी मिला है, जिसमें एक रॉकेट लॉन्चर, एक राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट और हथगोले जब्त किए गए हैं। अब पुलिस गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में जुटी हुई है। पेरिस में आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने जिस कार का इस्तेमाल किया, उसे पुलिस ने ईस्ट पेरिस में बरामद कर लिया।
कार में कई AK-47 राइफल पाई गई। माना जा रहा है कि हमलावरों ने इस कार का इस्तेमाल किया था। चश्मदीदों का कहना है कि मॉन्ट्रियल में मिली कार का इस्तेमाल हमलावरों ने शुक्रवार की रात कई लोकेशंस पर की थी। इसके अलावा इस बात के भी संकेत मिले हैं कि हमले में शामिल कम से कम एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा। पूर्वी पेरिस के एक रेस्टोरेंट में बंदूकधारियों की गोलीबारी में करीब 19 लोग मारे गए थे। एक चश्मदीद के मुताबिक हमलावरों ने काली कार के पीछे वाली सीट से हमला किया था। माना जा रहा है कि इस गाड़ी को जिस शख्स ने किराए पर लिया वो हमलावरों का मददगार हो सकता है और भागने में भी कामयाब रहा। हालांकि पेरिस हमलों की जिस फरार संदिग्ध की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तलाश की जा रही है, उसे हमलों के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने रोका था और उससे पूछताछ भी की थी, लेकिन पूछताछ के बाद उसे जाने दिया था। ये जानकारी 4 फ्रांसीसी अधिकारियों ने दी। पुलिस ने बेल्जियम सीमा के पास एक कार को रोका था। इससे कुछ घंटे पहले ही अधिकारियों ने सालेह अब्देसलाम की पहचान फोक्सवैगन पोलो किराए पर लेने वाले व्यक्ति के रूप में कर ली थी, जो घटना स्थल पर छोड़ी गई थी। अब पुलिस का सारा ध्यान इस संदिग्ध की तलाश में लग गया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया है ताकि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। पेरिस में हमले के बाद बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में 2 ब्लास्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान ये ब्लास्ट हुए। पुलिस के मुताबिक 2 हल्के ब्लास्ट पेरिस हमले से जुड़े संदिग्ध की तलाश के दौरान ब्रसेल्स के उपनगर मोलेनबीक में हुए। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा संदिग्ध सालेह अब्देसलाम के घर को घेरने के बाद ये ब्लास्ट हुआ। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। पेरिस हमले के बाद फ्रांस ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। फ्रांस ने आईएस के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। यह हमला सीरिया में किया गया है, जहां आईएस का गढ़ माना जाता है। इस हमले के बाद आईएस ने भी सीरिया पर हमला करने वाले देशों में हमला करने की धमकी दी है। पेरिस हमलों का फ्रांस ने दिया जवाब। आईएस के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। सीरिया में आईएस पर हमला।
पेरिस हमलों का माकूल जवाब देते हुए फ्रांस ने आईएस आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। फ्रांस की ओर से ये हमले सीरिया के रक्का शहर पर किए गए हैं। यूएई और जॉर्डन से उड़ान भरने वाले फ्रांस के 10 विमानों ने रक्का पर 20 बम गिराए हैं। पेरिस हमले के 2 दिन बाद आईएस पर हमला। पेरिस में हुए हमले के 2 दिन बाद फ्रांस ने ये सैन्य कार्रवाई की है। पेरिस पर हमले से पहले फ्रांस सीरिया में अपने हमलों में कुछ हद तक किफायत बरत रहा था। आईएस के ठिकानों पर रूस ज्यादा हमले कर रहा था, लेकिन पेरिस हमले के बाद फ्रांस ने जबरदस्त धावा बोला है। रक्का शहर पर फ्रांस का अटैक। फ्रांस का अटैक सीरिया के रक्का शहर पर फोकस था। उत्तरी सीरिया के इस शहर को इस्लामिक स्टेट अपनी राजधानी बताता है। रक्का आईएस आतंकियों के कब्जे में है। उत्तरी सीरिया के इस शहर को इस्लामिक स्टेट अपनी राजधानी बताता है। रक्का आईएस आतंकियों के कब्जे में है। आईएस के ठिकाने पर हमला। फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने आईएस के कमांड सेंटर, गोला बारूद डिपो और आतंकियों के कैंप पर बम गिराए हैं। फ्रांस एयरफोर्स ने जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका की मदद से ये हमले किए हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि एयरफोर्स के अटैक में इस्लामिक स्टेट के एक कमांड पोस्ट और एक ट्रेनिंग कैंप को बर्बाद कर दिया गया है। फ्रांस की इस एयर अटैक की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 12 लड़ाकू विमानों को लगाया गया था। फ्रांस सरकार ने साफ कर दिया है कि आईएस आतंकियों पर जारी उसकी कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा और ये भविष्य में भी जारी रहेगी। सीरिया में हुए फ्रांस के हमले से आतंकी संगठन आईएसआईएस को जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिसके बाद बौखलाहट में आतंकी संगठन आईएसआईएस ने एक बार फिर उन देशों को धमकी दी है जो सीरिया में आईएस के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। आईएस ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर सीरिया में हमले बंद नहीं हुए तो हमला करने वाले देशों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। आइए आपको बताते हैं कि फ्रांस ने अपनी कार्रवाई में यहां के लड़ाकू विमानों ने कहां-कहां बम बरसाए हैं। सीरिया में आईएस के ठिकानों पर हमला किया है। फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने आईएस के कमांड सेंटर पर बम गिराए। एक गोला बारूद डिपो और लड़ाकों के कैंपों पर भी बम गिराए। इसके साथ ही सीरिया के रक्का शहर में 20 से ज्यादा बम गिराए गए। जॉर्डन में 10 लड़ाकू विमानों ने आईएस के ठिकानों पर हवाई हमले किए। फिर से हवाई हमले की इजाजत शनिवार को ही ली गई थी। फ्रांस ने अपनी कार्रवाई से दिखा दिया है कि वो आईएस के सामने झुकने वाला नहीं है। आपको बता दें कि फ्रांस पर हमला करने के बाद आईएस ने ये कहा कि जो भी देश सीरिया में आईएस के आतंक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं उनसे बदला लिया जाएगा। वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज।
खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। जी हाँ, तो ये चेहरा है फ्रांस के आतंकी हमले के मोस्ट वांटेड का, और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस धीरे धीरे अपने पैर फैला रहा है, अपनी दरिंदगी को दुनिया के सामने वक्त वक्त पर दिखाता है। दर्दनाक हमले और अमानवीय हत्या करना उसकी पहचान बन गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया का ये सबसे खतरनाक और सबसे अमीर आतंकी संगठन चाहता क्या है? पेरिस में हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। इस हमले के बाद आतंक की नई इबारत लिखने की कोशिश में ये आतंकी संगठन है। इस संगठन का खौफ इराक और सीरिया में तो है ही, साथ ही अब ये दुनिया के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। लेकिन हाल ही में लगातार हो रहे हमलों ने उसे काफी कमजोर कर दिया है। ऐसे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक बार फिर आईएसआईएस ने पेरिस पर बड़ा हमला किया है। दूसरी तरफ बंधकों की हत्या का वीडियो जारी कर वो पूरी दुनिया में लोगों में खौफ पैदा करना चाहता है। पेरिस हमला आईएसआईएस के इसी नापाक मंसूबे की कड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया में खौफ पैदा करने के पीछे आईएसआईएस का असली मकसद क्या है? आईएसआईएस जिहादी सुन्नी लड़ाकों का संगठन है जो इराक के शिया बहुसंख्यकों को खत्म कर देना चाहता है। दरअसल आईएसआईएस का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। आईएसआईएस के इस नाम में ही उसका मकसद छिपा है। आईएसआईएस का मकसद साफ है कि वो इराक और सीरिया में सुन्नी इस्लामिक राज की स्थापना करना चाहता है। इराक में लंबे अरसे से शिया और सुन्नी समुदायों के बीच झगड़ा चल रहा है। इराक में शिया सरकार है जबकि सुन्नी इराक के चरमपंथी हैं। सद्दाम हुसैन सुन्नी थे। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया। अब सद्दाम के समर्थक भी चरमपंथी आईएसआईएस के साथ जुड़ गए हैं। शिया समुदाय के लोग उनके निशाने पर हैं। आईएसआईएस न सिर्फ इराक के इलाकों में अपना कब्जा जमाने में जुटा है, बल्कि सीरिया के जिहादी सुन्नी संगठनों को भी अपने साथ मिलाने में लगा हुआ है। इराक का पड़ोसी सीरिया गृह युद्ध से जूझ रहा है और इसका फायदा आईएसआईएस को मिल रहा है। पश्चिमी देशों का मानना है कि सीरिया के कई कट्टरपंथी संगठन आईएसआईएस की गुपचुप तरीके से मदद कर रहे हैं। आईएसआईएस कभी अलकायदा का ही हिस्सा हुआ करता था। साल 2006 में अमेरिका और इराक की सेना ने मिलकर कार्रवाई करते हुए अलकायदा को जमींदोज कर दिया, लेकिन संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अमेरिकी सेना के इराक से लौटते ही 2011 में अलकायदा ने दोबारा सिर उठाना शुरू कर दिया। फरवरी 2014 में आईएसआईएस अलकायदा से बाहर आ गया और अपनी अलग पहचान बनाने में जुट गया। कहा तो यहां तक जाता है कि आईएसआईएस अलकायदा को पछाड़कर दुनिया का सबसे असरदार और धनी आतंकी संगठन बन चुका है। आईएसआईएस की कमान इब्राहिम अवाद इब्राहिम अली अल बादरी उर्फ अबू बकर अल बगदादी के हाथ में है। अल बगदादी की बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इराक और सीरिया के अलग अलग हिस्सों में उसके लड़ाकों की तादाद 30,000 से 40,000 के बीच पहुंच चुकी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस हर महीने 1,000 नए लड़ाके भर्ती कर रहा है। आईएसआईएस ने अब तक 20,000 विदेशी युवाओं को अपना आतंकी बना लिया है।
ये अमेरिका के 14,000 विदेशी मूल के ISIS आतंकियों के अनुमान से कहीं ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि ISIS दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है और इसी पैसे और खौफ के बल पर वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। शुरुआत में किसी ने IS को गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा आज ये है कि वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है और अब फिर एक बार देश एकजुट हो रहे हैं IS के साम्राज्य को खत्म करने के लिए। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। चलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल।
जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग।